विधायक की जड़ें भ्रष्टाचार में पूरी गड़ चुकी है, तो उस जड़ को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा जो रोडों में पत्थर तोड़ रहा है, वो कहाँ किस रोडों में पत्थर तोड़ रहा है? जिस रोडों से उसको पैसा नहीं मिला है। वो फेसबुक में विकास पुरुष है, उनके दलाल उनको विकास पुरुष बताते होंगे। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है यहाँ मोरी का या हमारे रवाई का, उसको सबसे बड़ा खतरा हो गया। ये जातिवाद का जहर घोल रहा गांव-गांव में। गांव-गांव में दो दो टुकड़े बनवा दिए। दोबारा मौका मिलता है इस आदमी को तो इस मोरी में टुकड़े बना देगा। ये जातिवाद का जहर फैला देगा। जनता के तो आप लोकप्रिय हैं, लेकिन उन चमचों के और दुर्गुलाल के आप निशाने पे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, ये तो चलिए खैर, हम तो मानते नहीं है, हमें निशाना बना के भी किसी को क्या ही हासिल हो जाएगा। बहुत कष्ट होता है यदि आप कोई पौधा लगाओगे और वो पौधा यदि आपको का खराब हो जाता है और ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, जब उसको उखाड़ना पड़ता है तो कितना कष्ट होता होगा। प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का स्वागत पाठ संदेश पर। और आज है उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विधानसभा के मोरी विकास खंड से, जहां आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक ऐसे मंच से जिन्होंने आज तमाम पुरोला विधानसभा की जो बातें होती है, वो बड़ी बड़ी बातें जो जनप्रतिनिधि हमारे करते हैं, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, इसी मंच के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की राजनीति का आ सीखा है। लेकिन क्या तमाम वो बड़े सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे और हमारे मन में भी है कि एक और तमाम सोशल मीडिया पे वो वाहवाही, और दूसरी ओर उनके ही गृह ब्लॉक में, उनके गृह विकास खंड में एक मीटिंग आयोजित होती है रवाई जन एकता मंच के बैनर तले, और उस मंच में डिसीजन लिया जाता है कि हमने सबसे बड़ी भूल अपने जीवन की कि पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल को आज इस पद तक हमने समर्थन किया। आखिर क्या कमियां रही होंगी, वो सब चीजों को लेके आज हम जनता से सीधे बात करेंगे। जो लोग यहाँ हैं उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रवाई जन एकता को, अपने ही छात्र को अपने ही मंच से रिस्ट्रिकेट करना पड़ा, और क्या इसके पीछे का पूरा कारण है। और आज इसी के साथ रवाई जन एकता ने पुरोला विधानसभा को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी भी नामित किया है, भजनलाल आर्य जी, और उनसे भी हम बात करेंगे। तमाम सवाल होंगे और जनहित के, जन मुद्दों के, जन सरोकार से जुड़े वो सवाल रहने वाले हैं। किस तरीके से एक विद्यार्थी जो अपनी राजनीति की ABCD जिस बैनर के तले सीखता है, आज वही बैनर फिर से एक मीटिंग आहूत करता है और उन्हें उसी बैनर से बाहर निकालने का रास्ता साफ कर देता है। पहले हम इस ओर से यदि बात करें, पहले हम युवाओं से बात करेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। कहाँ से हो सर? मैं पेंसर से हूँ। पेंसर से। आज ऐसा क्या कारण लगता है कि आज आपने वर्तमान विधायक को ही अपने रवाई जन एकता से बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखो सर, ऐसा है, हमने बड़ी आस लगा के दुर्गेश्वर लाल को विधायक बनाया, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं। आज विकास के नाम पे मोरी में जीरो। वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि विकास की गंगा बहा दी। आप ये प्राथमिक विद्यालय को देखिए, जरा कैमरा मोड़िए, इसको देखिए कि ये 4 साल में क्या था और अब इसकी स्थिति क्या है। इसमें विकास हुआ कि विनाश हुआ है। और रही बात विकास की, मोरी क्षेत्र हो चाहे पुरोला क्षेत्र हो चाहे नौगांव हो, हम लोग बागवान हैं। सरकार का एक मिशन है कि पलायन को रोको। शिकतुर का, मोरी का, नौगांव का, पुरोला का आप एक चार्ट देखे उठाइए। सब लोग अपने खेतीबाड़ी में, बागवानी में लगे हैं, लेकिन स्थितियाँ क्या हुई कि लोगों के सेब जो है बगीचों में सड़े, घर में सड़े। सरकार ने, विधायक ने, भाई सरकार तक हम लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? वो आदमी उठाएगा जिसको हम लोगों ने प्रतिनिधि बनाया। कुछ नहीं है, लोगों ने बीमा करवाया, वो चाहे मटर का हो, टमाटर का हो, सेब का हो, गोभी का हो, शिमला मिर्च का हो, चाहे आलू नाशपाती का हो, कुछ नहीं मिला लोगों को। लोग आज जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब खोल आए, हमने इस क्षेत्र की पीड़ा को उठाया कि भाई यह क्षेत्र जो है मोरी हो चाहे नौगांव हो, इसको जो है बागवानी क्षेत्र घोषित करें, इसलिए कि यहाँ पे जो है डॉक्टर बैठे,
वैज्ञानिक बैठे लोगों को शिक्षा दे, बीमारियां क्या है, खाद कौन सी पड़नी है, दवाइयां कौन सी पड़नी है, कुछ नहीं। सब जो है विधायक जी, विधायक क्या वो अपनी रंगरेलियां मना रहा है। भैया आपके पास 1 साल बचा हुआ, आपको जितनी रंगरेलियां मनानी है मना लीजिए आप। जनता वो जवाब देगी, आपको उस स्थान से वहां पे भेजा। उनको तो लोग विकास पुरुष कह रहे हैं। बिल्कुल विकास पुरुष, तो विकास आप देख लीजिए, मोरी का, पुरोला का विकास देख लिए, रोडों के बुरे हाल है। औरतें अगर प्रसव पीड़ा में है तो उनके बच्चे जो है उन गड्ढों में जो है बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना शिक्षा की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है, चौपट राज है। चौपट राज है जी। अब ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और लोगों से भी हमने सवाल लेने हैं, लेकिन एक और वो विकास पुरुष और दूसरी ओर यहाँ से अपने ही उस पाठशाला से रिस्ट्रिकेट होना जरा एक बड़े गमगीन प्रश्न खड़े करते हैं। एक भाई और है जी। भाई स्वागत आपका, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मेरा नाम है सैन सिंह राणा। राणा जी, आप देख रहे हैं लगातार पुरोला विधानसभा में एक अलग ही गूंज चल रही है कि जी विकास पुरुष है, ये है, वो किया, अलाना किया, फलाना किया, लेकिन आज रवाई जन एकता के बैनर से ही उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। मैं तो विकास पुरुष सबसे महान व्यक्ति उसको मानता हूँ जो हमारे बरपेलाल जोंटा जी थे जब हम यूपी में थे, और उसके बाद मैं विकास पुरुष महान व्यक्ति बुजुर्ग हमारे परम पिताजी राम सिंह रावत जी जकोल से, जिन्होंने आपके हिमाचल तक लड़ाई की हमारे इस उत्तराखंड के लिए, बेड़पाल के लिए। फिर मैं तीसरा विकास पुरुष उसको मानता हूँ जैसे हमारे आर्या जी है, क्यों जैसे सेम बरपेलाल जी है वैसे इनका चेहरा बरपेलाल, तीसरा बरपेलाल जोंटा जी खड़े। बाकी मैं दुर्गेश भाई जो अपने पार्टी में बीजेपी के पार्टी में विधायक जी बने, तो उनको जो इतना उछाल हो गया ना कि खुद अपने मंत्री के दरवाजे में जा रहे, अपने पार्टी के विपक्ष में, तो ऐसे प्रतिनिधि से हमें अच्छा नहीं लगता। जो खुद क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है कि वो आपके मोरी विकास खंड में जो सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को खोद रहे हैं? उन्होंने सड़कों पे जाके पत्थर उठा के जी ये घटिया गुणवत्ता के साथ हो रहा है, क्या वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा कहाँ लग रहा है, वो तो अपनी पर्सनैलिटी पैसे के लिए उसको अच्छा लग रहा है। कहीं भूमि पूजन कर रहा, कहीं रोड़ी में, जैसा आपके वहाँ ये नहीं है सट्टा में कितनी अच्छी रोड़ी थी, कितना बहुत तकड़ा वो था वो रोड़ी का, तो लात मरा कि हमें ऐसी रोड़ी नहीं चाहिए। अबे तो आपके लिए कौन सी महाभारत और राष्ट्र से कौन सी रोड़ी नहीं, है? और भी रोडें बन रही है, समझ में ये नहीं आ रहा उन रोडों पे क्यों नहीं जा रहे हैं माननीय जी? तो देखो वो उनकी उतनी लायक क्वालिटी हुए है ना, उनकी क्वालिटी हमारी ब्लॉक लायक इस तरह की क्वालिटी नहीं है। क्यों वो मिनडेक की तरह जब अंदर आए ना तो उन्होंने सोचा कि संसार क्या है, कुछ नहीं है, उनकी सिर्फ अपनी क्वालिटी दिखानी है। चलिए इस और कुछ भाई लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पर, आपका परिचय। मैं बलबीर सिंह राणा, वो लुधराला से हूँ। हम आज क्या नौबत आन पड़ी कि आज आप देख रहे हैं तमाम विकास की बातें हो रही है, पहले तो आप इन विकास की बातों से कितना सहमत हो? देखो विकास बातों में हो रहा, फ़ोन पे हो रहा, वीडियो और बाकी शादियों में हो रहा है, नाचने गाने में विकास हो रहा, धरातल पे कोई विकास नहीं है। जो भी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार की योजनाओं पे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि मेरी योजना है मैंने करवाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सब पता, हम सब कुछ जानते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जनता का शोषण किया जा रहा है। अभी तक विधानसभा में विधायक निधि का एक भी पत्थर नहीं लगा है, जो लगा हो कमीशन खोरी पे लगा हो, बोल्ड कोई बोल्ड नहीं लगा उसका, कोई वो नहीं है, वो पेटी पेट में अंदर ही अंदर से वो सीधे गायब हो रहा हो। कमीशन खोरी पे लगा है जी, और वो कमीशन खोरी की बातें धीरे धीरे सामने भी आएंगी और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच भी रखेंगे। लेकिन एक बड़ा चिंता का विषय और खतरे की घंटी जरूर। तो हमारे साथ रवाई जन एकता मंच के जो फाउंडर हैं चंद्रमणि जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत रावत जी आपका पहाड़ संदेश परिवार। धन्यवाद पहाड़ संदेश परिवार को मेरी तरफ से कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में हमारे को
सुनने और कवर करने आए, हमारा कार्यक्रम दिखाया। वैसे तो आप लिवाड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में जाते, आप बहुत महान व्यक्ति है। आप एक निष्पक्ष चैनल ऐसा है हमारे रोवाई घाटी में जो एकदम निस्वार्थ भाव से जो है हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करते और सरकार तक पहुंचाते। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपको ये भी भरोसा दिलवाते हैं कि भविष्य में भी हम अपनी पत्रकारिता को इसी तरीके से स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही एक बड़ा डिसीजन रवाई जन एकता मंच के माध्यम से आज लिया गया, मतलब कि एक परिवार और अपने परिवार से अपने ही सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा देना कितना टफ डिसीजन है। देखो, रोवाई जन एकता मंच कोई छोटा मंच नहीं है। ये रोवाई, इसका शब्द ही पूरी रोवाई, घर घर, ये प्रत्येक व्यक्ति का ये मंच रोवाई के प्रत्येक परिवार का है। और ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सच्चाई है और ये हमारा एकता का प्रतीक है रोवाई जन एकता मंच। बहुत कष्ट होता है यदि आप कोई पौधा लगाओगे और वो पौधा यदि आपको का खराब हो जाता है और ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, जब उसको उखाड़ना पड़ता है तो कितना कष्ट होता होगा। इसी प्रकार हमें भी आज इस बात का एक कष्ट है और दूसरा खुशी है कि हमें सही व्यक्ति के रूप में वजन लाल आर्य जी मिले, जिनको प्रशासनिक अनुभव है, जिनका सहयोग रोवाई जन एकता मंच में पहले भी रहा। क्या कारण मानते हो कि आज आपको मजबूरन बाहर का रास्ता रवाई जन एकता मंच से वर्तमान विधायक को दिखाना पड़ा? कारण साफ है, रोवाई जन एकता मंच का जन्म हुआ है विकास के लिए, रोवाई की पीड़ा के लिए, रोवाई में विकास कराने के लिए। तो वो तो बोल रहे हैं, हम तो उनको तो विकास पुरुष ही चंद लोगों ने नाम दे रखा है। हाँ ठीक है, वो फेसबुक में विकास पुरुष है, उनके दलाल उनको विकास पुरुष बताते होंगे, लेकिन धरातल पे तो सत्य तक जो है प्रमाण की क्या जरूरत है। आपने तो खुद ही दिखाया, आपका चैनल खुद दिखा रहा है कि यहाँ रोवाई में कितना विकास हुआ है, कितना जो है जल मिशन में हुआ है, कितना सड़कों में हुआ है, कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, कितना शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हम जिन मूल्यों को लेकर 2016 में हमने वो आंदोलन किया था, वो मूल्य आज भी हमारे खड़े हैं और विकराल रूप में खड़े हो गए। जो रोडें हमारी तब ख़त्म थी वो आज और ख़त्म हो चुकी है और वो समस्याएं हमारी जस की तस है। इसलिए हमको निर्णय लेना पड़ा कि हम तो उस आश में हैं, दुखी क्या नहीं कर सकता है, पीड़ित क्या नहीं कर सकता है, शायद कोई, लेकिन अब हमारी आश जो है भजन लाल आर्य जी से, इसलिए हमने आज इनके नाम की घोषणा की है। अब कैसे रवाई जन एकता मंच भजन लाल आर्य जी को एक चेहरा बना के घर घर तक पहुंचाएगा, किन मुद्दों के साथ आप जो है जनता के बीच इसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ आर्य जी के साथ जाने वाले हैं? जाएंगे हम। रवाई जन एकता मंच का तो जो है उसका जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। हम संघर्षशील लोग हैं, लोगों को जगाएंगे और लोगों को के अंदर पीड़ा पहले से है, हमको जाना है, लोगों को बताना है कि यह है। और जो है हमारे आर्य जी अवश्य हमारा रवाई जन एकता मंच जीतेगा और हम सफल होंगे। और जीतना इसके लिए नहीं है कि इनको विधायक बनाना है, वो नहीं है हमारी सोच। हमारी सोच इसके लिए कि जो हमारी क्षेत्र की पीड़ा है, जिन मूल्यों के लिए हम इस काम को कर रहे हैं उसके लिए जीतना है हमने। उस पर कब विजय पाएं उसके लिए हम जो है तत्पर है। अभी यदि बात करें, आप कह रहे हो कि जी तमाम वो असुविधाएं जस की तस है, लेकिन आप देख रहे हो रोडों पे जांच खुद यहाँ के युवा यशस्वी विकास पुरुष विधायक कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो कह रहे हैं भूतो न भविष्यते, हमने वो कर दिखाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि हमने तो वो झंडे गाड़ दिए हैं। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? अरे वो तो ऐसी बात कर रहे, खुद ही मुद्दई, खुद ही जो है जज, खुद ही। ऐसा कहाँ होता है जाके जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहीं पर जाओ और ऐसे लात फात मारो और दिखाओ, फेसबुक में दिखाने के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए कहीं पर दिखाया है। क्या कारण? हकीकत तो जनता देख, वो कारण क्या है, वो पूरा ये तो विधानसभा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप क्या अब थोड़ा, हाँ भाई, अपने को संतुष्टि दिलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। यदि आप दिखाते उस फेसबुक में ही इतना वो करते, आपके 4 चमचों के अलावा जरा कमेंट देख लीजिए कौन आपको लाइक करता है, उससे तो पता लगता है। आज की डेट में तो सारा सब कुछ है, सामने है। तो इन बातों को छोड़िए, वो क्या दिखाते क्या नहीं करते। अब मैं स्वयं कोई अपने को राजा मान लूँ तो हो जाऊंगा मैं राजा,
वो तो पब्लिक के मानने से होगा ना। यदि वो स्वयं कोई कह रहे विकास के लिए कि मैंने विकास करवाए, मैंने तो बोला है एक काम वो बता दें जिसका उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा हो, एक भी विजन बता दें कि उन्होंने यहाँ पर विकास के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में एक कोई चीज ऐसी स्थापित की हो, उसको बताएं कि ये योजना है, ये मैंने फलानी तारीख को पत्र लिखा, फिर इसका ये डीपीआर बनी और ये योजना जो है सफल हुई, फिर ये मैंने धरातल पे उतारी है। 5 साल लग गए हैं, आप बता दीजिए, 4 आपके बीत गए, 5वां ये खत्म होने वाला है, कुछ नहीं है। फूं फा करने के अलावा और जो है शादी ब्याह में जाना और डांगरा पकड़ के रास लगाना और जो है फेसबुक में अपने को चमकाना दिखाना, इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। धरातल पे मान्यवर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, जागो, ये रवाई जन एकता मंच जो है आपकी आन बान शान है, इसके बैनर के तले सब आओ। हर आदमी के मुंह में ये रवाई जन एकता मंच होनी चाहिए। मान्यवर इस चीज के लिए पूरी रवाई की जनता से हम अपील करते हैं कि रवाई जन एकता मंच के बैनर के तले आओ, ये आपकी आन बान शान है और इसी से आपका नाम है। इसी के नाम पे आपको ओबीसी आरक्षण भी मिला हुआ है, रवाल्टे के नाम पे, ठीक है। तो आइए इस बैनर के लिए और रवाई के विकास के लिए और भजन लाल आर्य जी को जिताइए। बिल्कुल एक बड़ी बात जरूर ट्रोल गैंग के लिए आपने कही कि एक योजना वाकई ट्रोल गैंग को बतानी चाहिए, जिसका बिल्कुल सशब्द एक प्रार्थना पत्र शासन को लिखा गया हो और शासन से उसके बाद फिर उस पर डीपीआर तैयार करवाई गई हो और उसके बाद वो पूर्णतया धरातल पे उतारा गया हो। ये बड़ा प्रश्न आपने जरूर ट्रोल गैंग के लिए आफत खड़ी कर दी। इधर इस और हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पाठ संदेश का बहुत बड़ा फैन भी हूँ और आपका स्वागत है। मोरी में आपने यहाँ की जो पीड़ा देखी, आप घूमते रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, तो फिर आप ही जनता के तो आप लोकप्रिय हैं, लेकिन उन चमचों के और दुर्गुलाल के आप निशाने पे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, ये तो चलिए खैर, हम तो मानते नहीं है, हमें निशाना बना के भी किसी को क्या ही हासिल हो जाएगा। लेकिन आज जो बड़ा डिसीजन एक लिया गया कि रवाई जन एकता मंच ने अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में, क्या सब चीजें मतलब तमाम जो डिसीजन लिया गया, इससे पहले क्या विचार विमर्श हुआ होगा, क्या मनन मंथन ये पीड़ा है, लोगों की पीड़ा है। अब लोग देख रहे हैं 21वीं सदी में भी लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें जब प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक पीएमजेएसवाई का गठन किया था। तो पीएमजेएसवाई के मानक के हिसाब से सड़कें बन रही है, बस आउट लिए जा रहे हैं, रोडों का जो है डामरीकरण हो रहा है पीएमजेएसवाई से। और ये जो दुर्गेश लाल जी है, ये वहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। आप ये बताइए, 4 साल आपको पूरे हो गए, हमने वो भी दौर देखा था जब 25 लाख रुपए विधायकों को निधि मिलती थी, उसके आज भी बोर्ड लगे हैं। बोर्ड नहीं होंगे तो दीवारों में लिखा हुआ है। तो आज तो 5 करोड़ रुपए मिलती है, आपको डिस्ट्रिक्ट प्लान मिलता है, आपको उसका क्या कहते हैं राज्य सेक्टर मिलता है, लेकिन उसका कुछ नहीं है, उसकी बंदर बांट है, कोई भी बोर्ड नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो है, जो आज जो लोग इकट्ठे हुए, ये कुटुंब हो रहा, इकट्ठा आराम से बढ़ेगा। ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार है, विधायक की जड़ें भ्रष्टाचार में पूरी गड़ चुकी है। तो उस जड़ को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा आज जो रोडों में पत्थर तोड़ रहा है, वो कहाँ किस रोडों में पत्थर तोड़ रहा है? जिस रोडों से उसको पैसा नहीं मिला है। अब आज उसका क्या कहते हैं, फेज 4 का जो है पीएमजेएसवाई का आगे टेंडर लगने वाले हैं, वो अभी जब वो ठेकेदारों की फौज बनाना उसने शुरू कर दी है। तो ये सब चीज़ें गलत है। ठेकेदारों की फौज मतलब कैसी वाली फौज बनाना चाह रहे हैं? वो जो फौज बनाता है ठेकेदारों की फौज, कोई मुजफ्फरनगर का पकड़ेगा, कोई वहाँ क्या कहते हैं रुड़की का पकड़ेगा। आप इनको पकड़ने के पीछे कारण क्या है? भ्रष्टाचार, उसको पैसा मिलेगा वहाँ से। आप डिमांड हो रही है, डिमांड, पूरी डिमांड। आपने जल जीवन मिशन में देखा, आपने जल जीवन मिशन में देखा, आज गाँव के लोग रो रहे हैं। गाँव के जो ठेकेदार थे वो समाप्त कर दिए गए हैं और सब ठेकेदार नीचे से लाए, वो उनकी FDRA भी खा गए, उनका पैसा जो भुगतान हुआ वो भी खा गए और उसको अपना मिल गया पहले। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ में विचार तो जनता करेगी। पीड़ा बहुत शोचनीय है और इसी के साथ आगे हम बात करने का और लोगों से प्रयास करेंगे। जी सर, नमस्कार, स्वागत आपका पाठ संदेश में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश का। आप बहुत उजागर करते रहते हैं, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र। सर रावत जी, आज हमने देखा कि एक डिसीजन लिया गया
इसमें इससे पहले जब आप लोगों की बैठक चल रही थी तो हमने लाइव पूरा प्रोग्राम कर रखा था। कोई बोल रहा है जी ये नाराज है दुर्गेश जी से, कोई बोल रहा है ये इस वजह से बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे की असल पटकथा क्या है? सबसे असल जो पटकथा, सबसे असल भ्रष्टाचार तो ही रहा, बोला सब लोगों ने। सबसे जो असल पटकथा है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना यहाँ मोरी का या हमारे रवाई का, उसको सबसे बड़ा खतरा हो गया। ये जातिवाद का जहर घोल रहा गांव गांव में। गांव गांव में दो दो टुकड़े बनवा दिए। सालरा के अंदर जो है 2 मंदिर बन गए, 2 देवता बन गए, 2 मेले बन रहे हैं। बिल्कुल आर पार का चीन भारत पाकिस्तान का हिसाब बना दिया। तो ये जो है अगर दोबारा मौका मिलता है इस आदमी को तो इस मोरी में टुकड़े बना देगा, ये जातिवाद का जहर फैला देगा। इसलिए जो है हमने ये एडवांस में हम सतर्क हो गए, ये जहर दोबारा ना आए, इसलिए इसको पहले निपटा दो। इसलिए हमने जो है भजन लाल आर्य जी पर भरोसा किया। 36 साल आपने जो है अधिकारी के रूप में सेवा करी है, सुलझे व्यक्ति है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आप जो है जरूर हमारी विधानसभा के लिए जो अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। जो एक ट्रोल गैंग सक्रिय होके अपना किसी भी तरीके से पोषित ट्रोल गैंग जो है आज अभद्र भाषाओं की टिप्पणी करती है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? वो तो निधि के ठेकेदार हैं। जो बड़े बड़े अच्छे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता थे क्षेत्र के, सब दरकिनार कर दिए दुर्गेश लाल ने। और जो गांव गांव के जो ऐसे बच्चे हैं जो मैं तो कह रहा हूँ सर, आधे से ज्यादा आबादी तो हमारी जो युवा आबादी है सब नशे में चूर चूर हो गई। तो ये सब इनको जो प्रलोभन दे करके, विधायक नीति का प्रलोभन दे करके इनको जो है अपना जो है हिमायती या एक सोशल मीडिया में एक अपना प्रचारक बना रखा है इस आदमी ने। कुछ नहीं, जीरो है, विकास तो जीरो है। 5 करोड़ की निधि मिलती है ना, आप बताइए 5 काम बताइए जरा। 25 लाख की निधि मिलती थी पहले, तब भी जो है बोर्ड लगते थे। एक बोर्ड बताइए आपको राज्य सेक्टर का फंड मिलता, आप बताइए कहाँ वो फंड, सारा सब गोलमाल हो रहा। क्या लग रहा है, मतलब ये काम जो आज विकास के नाम पे गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दे रही है, ये करोड़ों रुपए चंद अपने एक ठेकेदार लॉबी में आर पार हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आप जल मिशन को देख लीजिए, आप पीएमजीएसवाई की सड़कों को देख लीजिए, सब बुरा हाल है। जल मिशन में आज भी जो है पानी नहीं मिल रहा गांव में। बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 करोड़ की योजनाएं हैं। प्रॉपर जो डीपीआर बनती है, कितना गहरा खुदना चाहिए, किस क्वालिटी का पाइप होना चाहिए, कुछ नहीं है। और लेंथ नापेंगे आप तो लेंथ आधी भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं है। और आरोप इतने बड़े बड़े हैं, जातिवाद, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, तमाम आरोप जो है यहाँ पे आपने सुने। अब हम एक और हमारे साथ अंकल जी सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरतीलाल बसियान, ग्राम बरी से हूँ। और मैं आपके पार चैनल से धन्यवाद देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि हमारी यह परोला विधानसभा उत्तराखंड में नंबर 1 विधानसभा है। बरपीलाल ने जो है इसको नंबर 1 पे रखा है। विधायक थे एमएलए बरपीलाल जी, जो मंत्री बने थे बाद में उत्तर प्रदेश के टाइम, उन्होंने 1 नंबर पे रखा है। पहली पॉइंट है 1 नंबर। तो विकास कार्यों में मैंने मांग रखी है, मैंने बड़ा प्रयास किया। ये एकता मंच के माध्यम से, रवाई एकता मंच के माध्यम से हमने उसके लिए, दुर्गेश के लिए काफ़ी काम किया है, बहुत प्रयास किया। दौड़ भाग की, इधर रवाई को, परोला की जनता को एक इकट्ठे किया और नगांव की जनता को जोड़ा, पूरी मोरी की विकास खंड की जनता को जोड़ा। उसकी तरफ सारे लोग लगे उसके कि उबा पौधा है, ये उगने वाला पौधा है, ये अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा। मेरी एक सड़क है दौला से बरी से सेवा डोकरी, जो हिमाचल को जोड़ती है। बार बार मैंने मुख्यमंत्री से भी इसका प्रार्थना की है, पुष्कर सिंह धामी से, और जो कि उस सड़क का घोषणा हिमाचल डोडरक्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी थी। बताया था कि आप लोगों को हिमाचल से जोड़ेंगे, ये पर्यटक की रोड है। इससे तो आज तक आपकी रोड नहीं बनी। अभी अब जो पौधा आपने लगाया था, अब उसमें आज आप तेजाब डालने का काम क्यों कर रहे हैं? तेजाब डाल के न कर रहे। हमने ये है कि हमने ये ठेका नहीं किसी का कर रखा कि भैया हमेशा तू ही बनेगा। अच्छा काम के लिए तो सब जनता आती है कि भैया अच्छा काम कर रहा है। अब जनता को दिख ही नहीं रहेगा तो जनता तो बिखरेगी, जनता दूसरे कैंडिडेट को निकालेगी। ये तो वोट के माध्यम से निकालेगी जनता का अच्छी बुराई को पता तो जनता को लगता है, आम जनता को। विकास कार्य भी आम तो दुर्गेश्वर का बुराई खूब जवान तो जवान है। तो जब एक ही चीज ना, जो प्रधानमंत्री की घोषणा भारत सरकार की सड़कें उनकी भूमि पूजन कर रहा है भारत सरकार की, वो बननी है। पीएमजीएसवाई की रोडें बननी है।
अरे भाई अपनी विधानसभा की 1 करोड़ तो बना के देख ले, है ना। हमने जो है मतलब आशा रखी थी कि हमारा जो है विकास कार्य करेगा, इस क्षेत्र की भलाई करेगी, इस क्षेत्र का विकास को जोड़ेगा, तो उसने अब मेरे देखने पे तो कोई विकास नहीं हो रहा है। हमने आशा की थी कि विकास होंगे, लेकिन वो विकास आज भी अपनी बाट जोत रहे हैं कि आखिर कब होगा, कब हमारे ये खंडर स्कूल, ये देखिएगा, कब हमारे ये खंडर प्राथमिक विद्यालय जो है यहाँ के क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों की उनकी चहल पहल से गुलजार होंगे। लेकिन ऐसा कुछ होते नहीं दिखा। हाँ, अपनी वाहवाही के लिए जरूर उन्होंने जो कुछ किया होगा वो तमाम आरोप आपके सामने लगे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से कुछ नहीं होने का। अब हम आपको सीधे मिलवाते हैं जो प्रत्याशी आज रवाई जन एकता ने पुरोला विधानसभा के लिए चुना है, भजन लाल आर्य जी। सबसे पहले आर्य जी स्वागत आपका। पहाड़ संदेश में मेरा आपको बधाई और हार्दिक अभिनंदन। भजन लाल आर्य जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको रवाई जन एकता मंच ने आज 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव 2027 में आपको 25 में ही 25 अभी रह रखा है और 25 में ही आपको जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया विधायक का। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। मैं रवाई जन एकता मंच और हमारे क्षेत्र से आए हुए जितने भी गणमान्य नागरिक का सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया कि मैं 2027 विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बनूं, तो मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करूंगा और सबका साथ सबको विश्वास में लेके काम करूंगा। अब भजन लाल जी का क्या मोटिव है, क्या प्लान रहेगा, क्या रूपरेखा के साथ आप जो है आगे तैयारी कर रहे हैं? मेरी विशेष प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना। अगर हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट की तैनाती और जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जहाँ जिस लेवल का स्वास्थ्य केंद्र है उस लेवल के मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ होने चाहिए ताकि आम जनता को स्वास्थ्य और चिकित्सा और प्राथमिक उपचार सुचारू रूप से मिल सके। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करना चाहता हूँ, जिस बिल्डिंग का आपने उल्लेख किया, मैं सन 78 में जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, या इसमें मैं पढ़ा हूँ 6 से 7 और 8 तक। तो वास्तव में दुख होता है कि इस बिल्डिंग की बहुत बुरी स्थिति है। तो हम ये चाहेंगे पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है उनमें अच्छी शिक्षा हो और लोग शिक्षा के लिए पलायन न करें, अपने गांव में ही बेहतर शिक्षा हो और उसके लिए टीचर की तैनाती हो, जिस विषय का टीचर है उस विषय का टीचर हो, लोगों को इधर उधर भटकना पड़ना। हमारा जो रवाई क्षेत्र है उत्तरकाशी जिला 2 भागों में बटा हुआ है, गंगा वैली और यमुना वैली। तो यमुना वैली में क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है और राज्य का भी सीमांत क्षेत्र है, जिले का भी सीमांत क्षेत्र है, तो पृथक जिला बनाने के लिए भी जो प्रयास होगा मेरे द्वारा किया जाएगा और पृथक जिला बनना भी चाहिए। इसको यहाँ की ज़रूरत है ताकि लोगों को उत्तरकाशी न जाना पड़े। इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत और इसके लिए काम करूँगा। यदि बात करें किस तरीके से जनता आप पे विश्वास करे, क्योंकि युवा के नाम पे, गरीब के नाम पे जनता लगातार बदलाव के नाम पे वोट दे चुकी है, लेकिन हालात वही ढाक के 3 पात। इस संबंध में मेरा अपनी ओर से प्रयास रहेगा कि जो भी डेवलपमेंट के काम हो पूरी ईमानदारी के साथ हो, गुणवत्ता के साथ हो। जो आदमी गड़बड़ करेगा उसकी जांच विधायक पत्थर में ठोकर मार के नहीं, थर्ड पार्टी इंगेज करके विधिवत टेक्निकल जांच कराए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा योजना आती है उसका सीधे लाभ जनता को मिले और लाभार्थी उससे लाभान्वित हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो साथी बने रहिएगा पहाड़ संदेश परिवार के साथ। इसी तरीके से पल पल की अपडेट आप लोगों के बीच में रखते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।